आज सुबह से नहीं आया कोई बिटिया। अरे बिटिया साहब आपके पैसे। अरे बिटिया देख तो जरा, इतने सारे पैसे हैं। जा जल्दी से साहब को दे के आइए, पता नहीं कितनी जरूरत के पैसे होंगे उनकी। हाँ अम्मा, हम अभी आते हैं। हाँ तुम जरा दुकान का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? हाँ बिटिया तू जा। हाँ मैं दुकान का ध्यान रखती हूँ, बिटिया तू जा। किधर गए? इधर तो कुछ भी नहीं है, ये ऑफिस सा लग रहा है, इधर ही होंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। वो मैडम आपके पेमेंट पैसे। विजय, पैसे कहाँ हैं? मैडम पैसे पता नहीं मुझे, मैंने तो जेब में ही डाले थे। रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ मैडम पैसे। क्या मतलब रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ? अरे तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है वो कितने इंपॉर्टेंट पैसे, कहाँ है वो पैसे? मैडम सच में मैंने पूरे पैसे गिने थे और जेब में ही डाले थे, पर मेरी जेब ही। ना वो आपके पैसे ना मेरी वो सरकार के पैसे हैं। मैडम मुझे पता है, पर मैडम आप यकीन मानिए वो पैसे शायद मुझसे गिर गए मैडम। नशे में थे? हाँ? होश में हो ना? ड्यूटी में हो या नहीं हो? कहीं तुमने कोई घपलाबाजी तो नहीं करी? पहले भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत नाम खराब है, पहले भी तुमने बहुत घपलेबाजी करी है पैसों की। चुपचाप अगर पैसे लिए तो दे दो, ठीक है? मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। अब तुम पैसे दे दो, नहीं तो ड्यूटी पे बात आ जाएगी, हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। तुम विजय प्लीज पैसे दे दो, लाओ पैसे दो। मैडम मैं सच ही बता रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गिर गए। मैं तो बल्कि मैंने पूरे पैसे गिने थे, मैं आपके पास ही आ रहा था मैडम पैसे देने। 5 मिनट दे रही हूँ, पैसे लाके मुझे मेरे ऑफिस में देना। अभी मैं जा रही हूँ, वापस आती हूँ, मुझे पैसे चाहिए, समझे? किसी भी कीमत में। बातों से तो ऐसा लगता है कि ये पैसे इन मेम साहब के ही हैं। दे देती हैं जल्दी। अगर पैसे नहीं तो ये वर्दी भूल जाना तुम। मेम साहब साहब सुनिए, वो आपके पैसे। मेरे पैसे? तेरे पास कैसे है? मेरी जेब काटी है क्या तूने? हैं? पुलिस वाले की जेब काट ली? अरे तू कैसी लड़की है? तुझे अंदाजा भी है क्या तूने जिसकी जेब काटी है कौन हूं मैं? हाँ? अरे पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी पुलिस वाले की जेब काट कर। अरे शर्म लिहाज है क्या? हम देश की रक्षा करते, तू हमारी जेब काट रही है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके पैसा वापस करने आए हैं और आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं, तो बहुत गलत है पैसा ना? वापस करने आई है, डर के मारे आई है ताकि कहीं जेल में ना सड़ना पड़े। नहीं साहब, आप वहाँ से गुजर रहे थे ना, तो हमारी दुकानिया के सामने तुम्हारे पैसे गिर गए थे। हमने तो आपको कितनी आवाज भी लगाई, लेकिन आप सुने ही नहीं, इसलिए हम नंगे पैरी भागते भागते आ गए आपको पैसे वापस करने। ये झूठी कहानी ना किसी और को सुनाना। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़की को। मुझे तो पता है तुम्हारा ही कोई प्लान होगा मेरी जेब काटने का। चल चुपचाप निकल जा यहाँ से, और ये बात ना किसी को बताइयो मत, वरना जेल में डाल दूंगा, पूरी जिंदगी सड़ती रहेगी। हम काय को बताएंगे किसी को? अजीब बात है, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे पैसे तो सारे मिल गए, और वो मैडम मुझ पे चिल्ला रही थी हैं। अब पता चलेगा, 1 रुपया नहीं दूंगा उसको। बहुत सुना रही थी ना मेरे को कह रही थी पैसे पहले ही हेरा फेरी कर रखी है। अब पता चलेगा, 1 रुपया नहीं दूंगा उसको। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन सस्पेंड हो जाऊंगा। अरे पूरी की पूरी गड्डी है, वो भी जाऊंगा तो क्या होगा, वापस लग जाऊंगा। आज तो क्या जुगाड़। अरे बिटिया दे आई क्या पैसे उनके? हाँ माँ, दे दिए हमने पैसे वापस। कितने गंदे हैं वो साहब, हमने पैसे वापस दिए और पता है क्या बोले कि हमने पैसे चुराए हैं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, कान पकड़ लिए, आज के बाद किसी का कोई भलाई नहीं करेंगे। क्या पता हमें कब कौन कहाँ फंसा दे। अरे छोड़ बिटिया, क्या ही करना है, आज का जमाना ही इतना खराब हो गया है, किस किस को हम बदलते फिरेंगे। छोड़, दफा कर, जाने दे, तो अपना काम कर, दुकान पे ध्यान दे। हाँ अम्मा, लेकिन एक बात बताएं, हाँ वो पैसे ना वो साहब के नहीं थे, हमने उनकी बातें सुनी थी। वो पैसे ना उन मैडम के थे, वो कुछ और बड़ी पोस्ट पे थी, हमको तो ऐसा लगता है। क्योंकि मेम साहब ना बहुत गुस्सा कर रही थी साहब पे। हमें कहा, हमने तो पैसे दे दिए, भगवान की दुआ से उनको वो पैसे मिल जाए। चल छोड़, तो काम कर, ध्यान मत दे सबकी चीजों पे, अपने काम पे ध्यान दे। कैसे एरिया में दुकान लगा लिए हैं, कोई कस्टमर ही नहीं ख्याल। अम्मा अम्मा अम्मा, ये वही मेम साहब है। एक सेकंड रुको। मेम साहब रुकिए। पागल हो गई क्या? गाड़ी करके आएगी मेरा लड़की। दिमाग खराब है तेरा? हाँ,
गाड़ी के आगे आ रही है, तुझे पता है पुलिस वाली है, इसकी गाड़ी के आगे आ जाती हूँ, पैसे मिल जाएंगे। हाँ कुछ हो जाता तो मेरी नौकरी चली जाती, बेअकल लड़की। अरे मेम साहब, आप हमारी बिटिया पे काहे चिल्ला रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी कौन सी मुसीबत आती है जो मरने चली हो? अरे क्या नहीं है, अभी कुछ हो जाता तो मुसीबत हो जाती। थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया। मेम साहब आप गलत समझ रही हैं, हमारी बात तो सुनो। सुनो क्या बात है, बोलो क्या बोलना चाहती हो? मेम साहब आपको पैसे मिल गए ना? कौन से पैसे? हाँ किस पैसे की बात कर रही हो? तुम्हें क्या मतलब? अरे बिटिया क्या बात कर रही है? तुम वो पैसा दे के नहीं आई क्या मेम साहब को? अम्मा हम दिए थे, हमने साहब को पैसे दिए थे, आपको मिले नहीं का? कौन से पैसे कौन से साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर में तुम दोनों बोल क्या रही हो? अरे मेम साहब यहाँ से ना वो एक पुलिस वाले साहब जा रहे थे, उनके पैसे हमारी दुकान पे गिर गए थे, तो हमने अपनी बिटिया को भेजा था कि वो साहब को पैसे देने के लिए। हाँ मेम साहब, और हम पैसे देने गए ना तो साहब ने रख लिया और उल्टा हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिए। वो सब जाने दो, ये बताओ आपको पैसे मिल गए ना? पैसे? अच्छा तुमने पुलिस वालों को पैसे दे दिए हैं? हाँ हमने खुद दिए हैं। ओके ठीक है, ये बात पुलिस वाले के सामने बोल दो। हाँ हाँ काहे नहीं बोलेंगे, हमने पैसे दिए तो बोलेंगे ही ना। मेम साहब हम गरीब जरूर हैं, हम चोर नहीं है। उन्होंने भी हमारी बिटिया पे इल्जाम लगाया, अब आप भी हमारी बिटिया पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। वेट अ मिनट। मेम साहब कैसे बात कर रही हैं? हेलो जैन, मैं आपको एक लोकेशन दे रही हूँ, वहाँ पे आ जाइए, अर्जेंट है। आप किसे बुला रही हैं? हाँ 5 मिनट रुकिए, आपको पता चल जाएगा। जी मैडम आपने बुलाया? हाँ बुलाया। इस लड़की को पहचानते हो और इनको पहचानते हो? नहीं मैडम, कौन है ये? इनसे तो मैं आज ही मिल रहा हूँ। अरे साहब काहे झूठ बोल रहे हो? अभी हम 1 घंटे पहले मिले थे ना, हम आपको पैसे दिए थे। अरे मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। कौन सा पैसा? और तुमने मुझे कब पैसा दे दिया? मैं तो तुम्हें आज ही मिल रहा हूँ। मेम साहब ये साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम विद्या रानी की कसम, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि हमने खुद साहब को इतने सारे पैसे दिए हैं। अरे मैडम झूठ बोल रही है। वो पैसे मिले जो खोए थे? नहीं मैडम, वही तो ढूंढ रहा था मैं। मेम साहब हमारी बिटिया कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी झूठी कसम खाती है विद्या रानी की। अगर वो कह रही है ना वो आपको देकर आई है तो वो जरूर देकर आई है। हमने खुद उसको भेजा है पैसे देने के लिए, आपके पीछे पीछे भागी गई है वो। अरे मैडम मुझे लगता है इन्होंने किसी और को पैसे दे दिए होंगे, मुझे तो पैसे नहीं दिए इन्होंने। नहीं साहब हमें अच्छे से याद है, हमने ना आपको ही पैसे दिए। और पता है साहब ने उल्टा हमको कहा बोला कि हमने चोरी किए हैं इनके पैसे, जेब काटी है, और उल्टा हमें भगा दिया कि चल निकल यहाँ से। बहुत गंदे हैं ये साहब। और मेम साहब एक बात और, जाते जाते हमको बोले थे कि किसी को बताना मत कि पैसे तुमने हमें दिए हैं। अरे मैडम कुछ भी कहानी बना रही है, कहाँ आप इनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? आज पहली बार ही देख रहा हूँ मैं इनको। हम क्यों कहानियां बनाएंगे? मुझे आप तो झूठ लगता है बोल रहे इन्होंने हो। पैसे लिए मैडम, तभी ये इतना वो कर रहे हैं पैसे को लेकर। आप तुम्हें तो पता ही होगा पुलिस डिपार्टमेंट में घपलाबाजी चोरी चकारी करने की क्या सजा होती है, और एक पुलिस वाला करे तो उसके साथ क्या हो सकता है। अब दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट लगा दूंगी मैं इस केस के पीछे, पता चल जाएगा कि किसने चोरी करी है किसने नहीं चोरी करी है। ऑलरेडी तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो पैसा मेरे तक पहुंचाना, और तुमने उस पैसे को अभी तक मेरे हाथ में रखा नहीं है। पैसे कहाँ गए हैं तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। तुम ऑन ड्यूटी रहकर इतनी लापरवाही कर रहे हो तो इसकी सजा तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगी। सस्पेंड होगे, नौकरी भी जा सकती है, और अगर पैसे चुराए होंगे तब तो सोने पे सुहागा। अरे मैडम झूठ बोल रही है ये, इनको भला पैसे के बारे में कैसे पता? उल्टा मुझे फंसा रही है ये। साहब पाप लगेगा आपको, यहाँ पे खड़े होकर झूठ झूठ बोल रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। अगर हम पैसे लेते तो हम वापस लेने काहे जाते? आप हम बताते हैं, हमने ना आपकी बातें भी सुनी थी। आपको याद है जब आप निकल रही थी तो हमने आपको रोका था, मेम साहब याद है कुछ? तब हम पैसे देने आए थे। हाँ वहाँ से कोई गुजरा तो था। वो तुम थी विजय सिंह। अब सच सच बता दो कि पैसे कहाँ हैं और किसने लिए। पहले तो तुमने लापरवाही दिखाई, और अगर किसी इंसान ने वो पैसे तुम तक पहुँचाए तो तुम उससे चोरी करना चाहते हो। देख लो, अगर बैठक बैठेगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी मत करना। मैडम पैसे मैंने ही लिए थे। वो मैडम मेरा थोड़ा ईमान डगमगा गया था इतना पैसा देखकर, और आपने तो मुझे बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अब आपको पैसे Shut up! क्यों दूं। मैडम इल्जाम लगा दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? बोल गया रहे हो, कुछ अकल है तुम्हें? मैडम सच में पैसे गिर गए थे मैडम। कैसे गिर गए थे? मुझसे तो नहीं गिरते।
ड्यूटी पर होते हुए तुम इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हो, उसके बाद अगर कोई इंसान आप तक पैसे पहुंचा रहा है तो ईमानदारी दिखाने की जगह और बेईमानी आ रही है आपके अंदर। मैडम गलती होगी, मानता हूँ मैडम। पैसे का लालच में आकर मैंने झूठ बोला मैडम आपसे। शर्म आ रही है? दो आम नागरिक हमारे सामने खड़े और उनके सामने तुम्हारा ये सच सामने आ रहा है, क्या इमेज रहेगी आपकी? मैडम प्लीज आप किसी को मत बताना मैडम। पैसे गए, पैसे दो। लीजिए मैडम पूरे पैसे। तुम जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, थाने में मिलना। मैडम नौकरी से मत निकालना प्लीज। तुमने जो किया माफी के लायक नहीं है, सजा तो इसकी मिलेगी। जा सकते हो यहाँ से पहले कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। एंड आई एम सो सॉरी, वो मैंने उस टाइम में तुम्हारी बात नहीं सुनी और अभी भी नहीं सुनी, तुम पर चिल्लाने लगी। वो एक्चुअली में पैसों का बहुत प्रेशर था ना, ये टैक्स के पैसे थे और मुझे आज शाम तक ही सबमिट करने थे और विजय सिंह ने इसको खो दिए थे, तो मुझे बहुत घबराहट हो गई थी, मुझे माफ करिए। अब गाड़ी के आगे आप लोग ऐसे आ गए, मैं डर गई बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। कोनो बात नहीं के हम जाए। अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मेरा ऑफिस देखा था ना? हाँ वहाँ आना, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दूंगी। अरे नहीं मेम साहब, इसमें इनाम वाली कौन सी बात है। अब आपके इतने सारे पैसे गिर गए थे, हमें लगा पता नहीं ऐसा कहाँ हो गया, इतना सारा पैसा गिर गया, नुकसान ना हो जाए किसी का, बस इसलिए हम पैसे वापस करने आ गए। ये तो हमारा कर्तव्य है ना। तुम्हारी इसी ईमानदारी का इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए। मैं शाम को मीडिया को बुलाऊंगी और ये न्यूज में लगाऊंगी और पता तो चलना चाहिए कि तुमने कितनी ईमानदारी का। हर इंसान को तुमसे सीखना चाहिए। यहाँ पुलिस वाले घपला कर रहे हैं और यहाँ आम नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं। अरे नहीं मेम साहब, इतना बड़ा एहसान करने की कौन सी जरूरत है। वैसे तुम करती क्या हो? ये हमारी छोटी सी दुकान है, माँ बेटी बस यही चलाते हैं। ऐसे रोड पे दुकान मत लगाओ, मेरे ऑफिस के बाद मैं एक दुकान दे दूंगी, वहाँ दुकान लगा लेना, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेम साहब। आपने बहुत बड़ी मदद कर दी सरकार की, अब सरकार आपकी मदद करेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो।